स्वास्थ्य ठीक नहीं किया। कुछ दिन के बाद वह अनशन में बैठा। अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं किया, अभी नहीं बैठ नहीं सका। माँ का तबीयत खराब होने के कारण जो भी भूख हड़ताल था 20 तारीख तक स्थगित किया जाता है। उसके बाद अगर कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाती है उसके बाद उतनी ठीक नहीं कही जाएगी जितनी अच्छी है। बीपी लो है तो ऐसे भी कमजोरी है, तो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही शरीर में कमजोरी है, हो सकता है 8-10 दिन से खाना पीना ना खाई हो, छोड़ी हो। भरत तिवारी इनकाउंटर केस में अब तक न्याय नहीं मिलने पर परिवार जार बेजार है। मां अनशन पर बैठने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसके बाद अनशन का कार्यक्रम तो स्थगित कर दिया गया, लेकिन परिवार ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक उनको बेटे के मामले में न्याय नहीं मिलेगा वो चुप नहीं बैठेंगी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। माँ आज अनशन पर बैठने वाली थी, बेटे के लिए न्याय चाहती है माँ। भरत तिवारी केस में जो कुछ हुआ पिछले दिनों आपको याद होगा कि किस तरह से पुलिस इनकाउंटर, जो कथित तौर पर इनकाउंटर कहा जा रहा है, लेकिन उस इनकाउंटर को काउंटर करते हुए लोगों ने कहा कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने जिस तरह से भरत तिवारी को मारा है, क्योंकि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, हथियार पुलिस के सामने डाल दिए थे, बावजूद इसके पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मारी, जिससे भरत तिवारी की मौत हो गई। इस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ पिछले दिनों, प्रदर्शन भी हुए, विपक्ष के भी नेता पहुँचे, सत्ता पक्ष के भी नेता पहुँचे, सबने न्याय का भरोसा दिलाया, लेकिन न्याय मिल नहीं सका। अब तक न्याय नहीं मिला है और अब माँ जो है उसने ऐलान किया था कि आज से वो अनशन पर बैठेंगी। बेटे के जो मौत के मामले में न्याय के लिए, जो इनकाउंटर कथित तौर पर था, जो फर्जी था, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो फर्जी इनकाउंटर था, तो माँ ने कहा था कि वो विरोध में प्रदर्शन करेंगी और अनशन पर बैठेंगी, लेकिन तबीयत बिगड़ी तो फिलहाल अनशन तो स्थगित कर दिया गया है। लेकिन माँ और जो भरत तिवारी के भाई हैं चंदन तिवारी, उनका कहना है कि हम न्याय पाकर ही रहेंगे, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि अभी तबीयत भले ही बिगड़ गई है माँ की, लेकिन हम अनशन पर बैठेंगे अगर न्याय नहीं मिलता है तो। क्या कह रहे हैं जो भरत तिवारी की माँ आशा तिवारी हैं और भाई चंदन तिवारी, उनका बयान आप सुन लीजिए। अच्छा, अनशन पर आप बैठने वाली थी, क्या हुआ? स्वास्थ्य ठीक नहीं किया। कुछ दिन के बाद वह अनशन में बैठा। अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं किया, अभी नहीं बैठ नहीं सका। कुछ दिन के बाद बैठा। क्या जांच कल आप लोग जज साहब के सामने गई थी, क्या हुआ बातचीत? मतलब क्या लग रहा है कि न्याय की तरफ सही दिशा में काम हो रहा है? हाँ। सबका सहयोग मिल रहा है? हाँ। विश्वास की वजह से आप अभी ना बढ़ सके ना, बाद में फैन देखल, बाद में बैठल। स्वास्थ्य ठीक हो जाए बैठल। आज से जो स्थगित हो गया। हाँ। माँ का तबीयत खराब होने के कारण जो भी भूख हड़ताल था 20 तारीख तक स्थगित किया जाता है। उसके बाद अगर कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाती है उसके बाद ये भूख हड़ताल मतलब बैठ जाएंगी, जो भी है। और जहाँ तक हम लोग कल गए थे कोर्ट में, तो हमको जो जांच प्रक्रिया वहाँ दिखा, तो उससे लग रहा है कि मतलब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, तो इसीलिए अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। तो सरकार जो न्यायिक जांच का देती है उसमें आप लोगों को ठीक लग रहा है? जी, उम्मीद है कि मतलब होगा जांच बढ़िया से। नाम बता दें। चंदन कुमार तिवारी। तो सुना आपने कि उन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है, सरकार को कह दिया है कि ये ना समझ ले सरकार कि परिवार चुप बैठ गया है। परिवार जो है, हम अपने हक की लड़ाई, जो भरत तिवारी के साथ जो कुछ हुआ उसमें न्याय चाहिए हमको, और न्याय के लिए हम आगे भी बैठेंगे। और परिवार ने कहा है कि 20 जुलाई तक स्थगित किया गया है, लेकिन फिर से वो अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने जो भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने बताया कि मां की तबीयत खराब होने के कारण प्रस्तावित भूख हड़ताल को 20 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कानूनी जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और सही तरीके से आगे नहीं बढ़ती है तो परिवार फिर से आमरण अनशन करेगा। चंदन तिवारी ने यह भी कहा कि आरा सिविल कोर्ट
में चल रही जांच प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। तो इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग पर भी विश्वास जताते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय मिलने की आशा व्यक्त की है। तो परिवार को अभी भी उम्मीद है, उनका कहना है कि सिविल कोर्ट में जो है जांच प्रक्रिया है जो चल रही है सही दिशा में चल रही है, जैसा कि वो बता रहे हैं। और जांच आयोग पर जो है भी उन्होंने विश्वास जताया है और निष्पक्ष जांच होने की उम्मीद जताई है। तो परिवार ने उम्मीद जताई है, लेकिन ये भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। परिवार जो है आमरण अनशन पर बैठेगा, माँ भाई जो है वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस बीच जो आशा देवी का इलाज कर रहे डॉक्टर मुन्ना कुमार प्रसाद हैं, उन्होंने क्या बताया वो सुनिए आप। उनको जो है अभी बीपी मापे हैं क्या? हाँ 90/60 है अभी। मतलब बीपी लो है? अभी पी लो दोनों है लो? हाँ नहीं, दोनों ने मैंने 90/60 है हाँ तो दोनों लो है, हाँ। अप डाउन दोनों है। और फीवर माइनर है, तो वो क्यों एक्सेल तक होता है, बीपी लो है। क्या है अभी स्थिति, क्या है? क्या है अभी स्थिति अभी उतनी ठीक नहीं कही जाएगी जितनी अच्छी है। बीपी लो है तो ऐसे भी कमजोरी है, तो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही शरीर में कमजोरी है, हो सकता है 8-10 दिन से खाना पीना ना खाई हो, छोड़ी हो, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रही हो। अब इनको चढ़ाया जाएगा, क्या रिस्पांस मिल रहा है उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। अच्छा, अभी स्लाइस है? हाँ हेमासिल चढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद मतलब जो भी हाँ कितना मेंटेन कर पा रही हैं हाँ, उसके अनुसार, प्लस ऑक्सीजन लेवल भी इनका देख लेते हैं। हाँ। होता है कि वीकनेस के चलते ऑक्सीजन लेवल भी गिरता है। पल्स रेट बढ़ा हुआ है, पल्स रेट जो है बीपी बहुत लो है, जिसकी वजह से हार्ट जो पल्पिलेट कर रहा है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर मुन्ना कुमार प्रसाद। तो सुना आपने कि डॉक्टर मुन्ना कुमार प्रसाद ने बताया वो जो इलाज किया उन्होंने कि किस तरह से उनकी तबीयत जो बिगड़ गई है और क्या कुछ हुआ है। तो बीपी लो है, तो उस वजह से जो है माँ अनशन पर नहीं बैठ सकी। बेटे के लिए न्याय मांग रही है माँ, और उसका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो फिर से वो अनशन करेंगी। तो ये बड़ी खबर आरा से निकलकर सामने आई है। आरा से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता आकाश राज ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।